एक गोपी अपने सिर पर एक डलिया में बहुत सारे फल लेकर के और बेचवे के काजे जा रही है, और रास्ता भर कहती जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले लो। अन्य अन्य फलों के नाम लेती वही जा रही है और पूरे ब्रजमंडल में चिल्लाती वही जा रही है, आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, संतरा ले लो। उस स्वर को जब नंद नंदन ने अपने नंद भवन में क्रीड़ा करते हुए श्रवण किया, नन्हे से गोपाल जी हैं, केवल 3 वर्ष की आयु है ठाकुर जी के, मोटे मोटे पांव, मोटे मोटे हाथ, ठाकुर जी को नेक्स सो पेट, बटुआ सो मुंह, और ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा करते करते तोतली बानी में यशोदा मैया तक कहने लगे, बोले मैया मैं फल खरीदवे जाऊंगो। मैया बोली, लाला फल ऐसे ना मिलो करें, फल बेचवे वाले को कछु देनो पड़े, तेरे पास तो कछु है ना है, तू कमावे धमावे तो है ना है, इतना बड़ो है गो, अब वो घर में बैठो रे, 3 वर्ष के हैं ठाकुर जी बस। ठाकुर जी बोले, मैया जे नंद भवन कौन को है? बोले 13 है। इन 9 लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले येऊ तेरो पिता है भैया। और मैया तू कौन की है? बोले मैं भी तेरी हूं। तो फिर मैं इतनी सबरी संपत्ति को मालिक हूं, तू यूं कैसे कह रही है? मैं तू कमाऊं धमाऊं ना, ये सबरो मेरो ही है मैया। और मैया देख आज मैं तेरे सामने फल खरीद के लाऊंगा। मैया बोली जा, मैं भी तो देखूं कैसे जाएगा। सो ठाकुर जी फल खरीदने के लिए जा रहे हैं नन्हे से ठाकुर जी। और कहां लेके जा रहे हैं? बोले जल्दी से जहां पर सारे सामग्रियां रखी जाती हैं, ऐसे सामग्री गृह में गए और वहां से 2 मुट्ठी गेहूं अपने हाथ में भर के, और नन्हे से 3 वर्ष के ठाकुर जी इतने इतने से हाथ ऐसे अंजलि में गेहूं भर के, और ठाकुर जी अपनी मटकीली सी चाल बाकी अदा से उछलते कूदते भय और फल बेचे वारी के पास फल लेवे जा रहे हैं। यशोदा मैया एक झांक करके एक तरफ से ठाकुर जी की इस लीला को देख रही है। अब कूदते भय ठाकुर जी जा रहे हैं। जितने गेहूं लिए, कितने गेहूं आए होंगे ठाकुर जी के हाथ में? ज्यादा से ज्यादा आए होंगे 25-30। और वो यूं उछलते उछलते गए, सबरे गिर गए। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। अरे कोई आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, कहती हुई जैसे ही जा रही थी तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक गली में, और वो गली जा रही थी नंद भवन की ओर। नंद भवन से नन्हे से बालक, नन्हे से सांवरे सलोने ठाकुर जी, छोटी सी धोती पहनी है, हाथन में पद्म राग के कड़ूला पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, सुंदर घुंघराले केशन को गूंथ करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोतीन से लड़ बांध करके वहां में एक मोर पीछ लगायो भयो है। नन्हे से ठाकुर जी इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फल बेचने वाली को कि कहीं चली ना जाए, वहां से पहले मैं जाके आते फल ले लूं। ठाकुर जी के उस रूप को देखते ही वो फल बेचने वाली वहीं रुक गई, देखने लगी सुंदर से ठाकुर जी को। ठाकुर जी बाके सामने जाके खड़े है गए। उसने अपने फल की डलिया नीचे रखी। ठाकुर जी फल देख रहे हैं कौन से लेने हैं। अब उंगली करके ठाकुर जी कह रहे हैं जेवारो दे दो, जेवारो दे दो, ये दे दो, ये दे दो। करते 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 पूरी डलिया ही कह दी। बोले सबरी दे दो। गोपी बोली, अरे लाला ये सब ऐसे ही ले जाएगो, कछु देगो ना मोकू? अरे ऐसे ना मिलो करे, कछु देनो पड़े, चल कछु दे मोकू तभी मिलेगी ये। ठाकुर जी बोले तो फिर रो काई क्यों रही है? मैं ऐसे थोड़ी लेके जाऊंगा, नंद बाबा को ला लाऊं, मेरी सभी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति में से कछु हिस्सा तो को दूंगा तब पल लेके जाऊंगा। अच्छा दियो, कहा देगो संपत्ति में? तो जितने गेहूं ठाकुर जी भर के लाए वहां में से केवल एक बचो ठाकुर जी के हाथ में। और ठाकुर जी मुट्ठी खोल के वो एक गेहूं ले में, और बड़े संकोच वश कि अब एक ही बचो, कहा करूं, ले जी है। उस एक गेहूं के दाने को अपने हाथ में लेकर के कोमल से ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देख करके वो फल बेचने वाली की तो सुध बुद्धि चली गई। ठाकुर जी बोली, अरे नजर लगावेगी मुंह को, चल जल्दी फल दे दे।
बोले फल दे तो दूं, लेके कैसे जाओगे? 4 आम के बराबर के तो तुम स्वयं हो, एक आम के ऊपर एक ऐसे 4 खड़े कर दूं तो इतने बड़े तो तुम खुद ही हो, कैसे लेके जाओगे? ठाकुर जी बोले बड़ी चिंता। तभी गोपी ने की अच्छा आओ मैं दूं। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके उनकी कारी कमरी खोली, उनकी पीतांबरी ने ढीली करी और ठाकुर जी के कछु फल तो कमरिया में बांध दिए, कछु पामन में बांध दिए, कछु हाथन में बाजूबंद बना के बांध दिए, कछु गरे में लटकाए दिए। ऐसे कपड़ान में फल भर भर के ठाकुर जी के पूरे अंग में फल लटका दिए। अब ठाकुर जी को पेट तो है गयो ऐसो, यहाँ ते कमर निकल रही है, पीछे ते निकल रहा है, पीछे बस्ता की तरह वहां में कपड़ा में फल बंधे भये हैं, हाथन में बाजूबंद में भी केला आदि आदि सब बंधे भये हैं। और ऐसे ठाकुर जी मटकते भये, उछलते भये और बड़ो श्रम है रोए, उठा नहीं पा रहे पाम को, इतना भारी है गयो पाम। और जैसे तैसे खिसक खिसक करके नंद भवन की ओर जा रहे हैं। इस रूप को जब उस फल बेचने वाली ने देखा, उसने अपनी फल की डलिया उठाई और फल की डलिया उठा करके जब सिर पर रखी तो आगे चलते हुए नेत्र बंद हो गए। अब ये नहीं कह रही है आम ले लो, अमरूद ले लो, संतरा ले लो, अब तो बस यही कहती जा रही है गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, मधुसूदन ले लो, गोविंद ले लो, नंद जी को लाला ले लो, गिरधर लाल ले लो। अरे सब कह रहे हैं अरे कहाँ बेच रही है? बोले यदि मुंह पे मिल जाए तो मैं तो बाकू कभी नहीं बेचूं, लेकिन कहा करूं, वो चित्त में ऐसा बैठ गया है, अब मैं कोई और कार्य की रही नहीं हूं। या हमारे भैया यदि कोई में क्षमता हो तो मेरे चित्त ते वा गोविंद को ले जाओ। ये मेरे चित्त में या की झांकी ऐसी बैठ गई है, अब मैं कोई और कार्य की रह नहीं गई। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद्य भोज्य, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसी स्थिति यदि पानी है जीवन में, ऐसे श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं तो भागवत जी की शरणागति लो। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याण प्रदान करने वाले श्री कृष्ण रूपी वस्तु को ही केवल प्रदान करती हैं भागवत जी। ये प्रस्तुत वस्तु है, मतलब आप मांगोगे तुरंत मिलेगी, और अन्यत्र कुछ मांगोगे तो भागवत जी फिर व्यवस्था करेंगे, ठीक है घर बनवानो व्यवस्था करेंगे, ठीक है सोच विचार के देंगे। लेकिन यदि भागवत जी की शरण में आकर के कहा हमें तो कृष्ण चाहिए, तुरंत आपके गोद में ही ठाकुर जी बैठ जाएंगे। ऐसा सुंदर भाव, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और श्रीमद् भागवत जी का प्रयोजन क्या है? विषय, अधिकारी, संबंध और अप्रयोजन। तो प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन करती है। आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये ताप है। बंधुओं, मैं कथा में खूब अच्छे से इस बात को कहता हूं कि आप भक्ति पथ के पथिक हो गए हो, आध्यात्मिक पथ के पथिक हो गए हो, भगवत शरणागति आपने स्वीकार कर ली है, संतों के सानिध्य में आप आ गए हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। त्र्यंबकेश्वर आते हो, दत्त धाम आते हो, गोदावरी जी में नित्य स्नान करते हो, गंगा जल के बने हुए प्रसाद का ही सेवन करते हो, नित्य तिलक लगाते हो, बहुत शुद्ध अवस्था में रहते हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दुख नहीं आएंगे जीवन में। संसार का नाम है शास्त्रों में दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखालय है, यहां हम दुख भोगने ही आए हैं और सबको भोगना पड़ेगा, चाहे वो सांसारी व्यक्ति हो, चाहे वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो। बस फर्क इतना है, सांसारी व्यक्ति को जीवन में आने वाले कष्टों का अनुभव होता है, पीड़ा होती है, विचलनता होती है, परंतु
आध्यात्मिक पथ के पथिक, भक्ति पथ के पथिक वैष्णव के जीवन में आने वाली पीड़ा, पीड़ा तो आती है, दुख तो आता है, पर उसको विचलित नहीं करता, उसको भयभीत नहीं करता, उसको व्याकुल नहीं करता। दो वृक्ष होते हैं, एक सीधा खड़ा रहता है लंबे लंबे वृक्ष, और एक झुके झुके थोड़े छोटे हाइट के लेकिन झुके हुए वृक्ष। बस लंबा वृक्ष जो है, जो बहुत ऊंचाइयों तक जा रहा है, उसको सांसारी व्यक्ति समझिए, और सामान्य स्तर का वृक्ष